हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम पढ़ेंगे 5 अक्षर वाले शब्द। और 5 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने का जो तरीका है वो बताऊंगी। और ये वीडियो आप एंड तक देखना। तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से इनमें पढ़ने के लिए कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जाता है। वैसे तो 5 अक्षर वाले शब्द जो हैं उनको पढ़ने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उनको पढ़ना आसान है। और जो शब्द हम पढ़ते हैं उन शब्दों को हम किस तरह से बोलते हैं, कहाँ पर हमने उनको इकट्ठा बोलना है, कहाँ पर हमने उनको अलग करके बोलना है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम 5 अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं, हमें शब्दों का थोड़ा सा अर्थ भी पता हो तो वो पढ़ने के लिए हमें आसान हो जाता है। और जब हमें शब्द का पता ही नहीं है, बिल्कुल अलग सा शब्द हो, उसके हमें मीनिंग पता नहीं है, अर्थ पता नहीं है, तो हमें उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कौन सा जो है इसको जोड़ के पढ़ें, कौन सा शब्द जो है वो अलग पढ़ें। तो वहाँ पर हम थोड़ी गलती कर जाते हैं। तो जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें थोड़े से शब्द लिखे हैं, बाकी तो सभी आसान शब्द होते हैं। कुछ एक शब्द जो हैं जिनको पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, तो वो हमें थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान देना है। और बाकी जो शब्द होते हैं वो सभी बहुत ही आसान होते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा हुआ है अधगमन। अब इसमें देखिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अधगमन शब्द, ये जो अधगमन शब्द है ये आसान शब्द है, कोई इसमें दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो अध और गमन, ठीक है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अधगमन, अध और गमन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब क्या होता है? आधा। और तो इसको हम गिरावट भी कहते हैं। अगर हम इसको अधोगमन कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से अधोगमन कर देंगे तो ये बन जाएगा इसका, जैसे गिरावट जो बोलते हैं, दुर्गति जो बोलते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो मैंने शब्द लिखा हुआ है वो है दहन कक्ष। ये देखिए दूसरा शब्द क्या है? दहन कक्ष। दहन मतलब जलाना, ठीक है। कक्ष मतलब कमरा। तो दहन कक्ष, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे दह नक्षक, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दहन। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को दहन का अर्थ ही पता नहीं होता है कि दहन का अर्थ क्या होता है। तो जब तक हमें अर्थ ही पता नहीं होगा, कक्ष का अर्थ नहीं पता होता है, तो जब तक अर्थ ही पता नहीं होगा तो हम उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। तो कई बच्चे जो हैं जैसे दह कर दिया, नक्षक कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे दहन कक्ष, ठीक है। तो हमें शब्दों का अर्थ जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। दहन होता है जलाना, कक्ष होता है कमरा, जलाने वाला जो कमरा होता है, ठीक है। आगे जो मैंने शब्द लिखा हुआ है वह अंग रक्षक। अंग रक्षक, तो अंग हो गया शरीर और रक्षक हो गया रक्षा करना, शरीर की रक्षा करने वाला। आपने सुना होगा कि अंग रक्षक, जो राजा होता है वो अपने अंग रक्षक रखता है अपने साथ। तो मतलब राजा के शरीर की रक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? अंग रक्षक। तो पहले हमें रक्षक का पता होना चाहिए। रक्षक क्या होता है? रक्षा करना, और अंग होता है शरीर, ठीक है। उसके बाद है अगला जो हमारा शब्द है वो है असफलता, ठीक है। ये देखिए हमारा जो अगला शब्द है वो है असफलता। तो अ और सफलता, ये है असफलता, ठीक है। तो हमें पता है सफलता जो है वो जब हम किसी कार्य में सफल हो जाते हैं, जब हम किसी कार्य में कामयाब हो जाते हैं, तो सफलता का अर्थ होता है कामयाब होना, ठीक है। कामयाबी जब हमें मिल जाती है तो सफलता हो गई, अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हम असफल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर? असफलता, ठीक है। उसके बाद है अनुशासन। यहाँ पर आ गया अनुशासन। तो अनुशासन शब्द जो है वो तो इकट्ठा ही पढ़ा जाएगा, अनुशासन। इसमें हम
ऐसा नहीं है कि अ अलग कर दिया, नुशासन अलग कर दिया, या ऐसा भी नहीं है कि अनुषा पढ़ा और आगे सन अलग पढ़ा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुशासन होता है नियमबद्ध। नियमबद्ध हम किसी कार्य को जब करते हैं, ठीक है, वो होता है अनुशासन। उसके बाद है अगला शब्द बिला कसूर। अब देखिए ये है बिला कसूर शब्द। तो बिला का मतलब होता है बिना, कसूर तो आपको पता ही है, कसूर जब किसी ने कोई गलती की हो, कोई कसूर किया हो, तो बिला का मतलब होता है बिना, बिना कसूर के। ठीक है, बिला कसूर। अब इसको हम बिलाक और सूर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बिला कसूर, क्योंकि कसूर शब्द जो है इसका अर्थ होता है कसूरवार, जिसने कोई गलती की हो, जिसने कोई गुनाह किया, और बिला का अर्थ होता है बिना। ठीक है, बिला का अर्थ क्या होता है? ये देखिए, बिला का अर्थ होता है बिना। तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे बिला कसूर। अब आगे है बहुतायत। अब ये शब्द भी इकट्ठा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तब इसका अलग से होता है बहुत प्लस आयत, लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये बनेगा बहुतायत। क्या बनेगा? बहुतायत। इस तरह से पढ़ेंगे इसको, बहुतायत। इकट्ठा शब्द पढ़ेंगे। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम इकट्ठा पढ़ते हैं और कुछ शब्द होते हैं जिनको हम थोड़ा अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे तो सारे अक्षर जो हैं वो इकट्ठे ही बोले जाएंगे। तो बहुतायत का अर्थ होता है अधिकता। ठीक है, बहुत का मतलब भी अधिक होता है, बहुतायत मतलब अधिकता। अब है इसके आगे तिमंजिला। तिमंजिला में देखिए ती का मतलब होता है तीन। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, त्रय भी बोलते हैं, ती भी बोलते हैं। ठीक है, ती मंजिला मतलब हमें क्या पता चल रहा है इससे कि 3 मंजिलों वाला। ठीक है, तो वो हो गया तिमंजिला। जैसे हम बोलते हैं तिमंजिला मकान है, किसी के मकान की 3 मंजिलें हैं तो तिमंजिला बोलेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि तिम पड़ा और जिला पड़ा, तो ना इसका अर्थ निकलेगा ना इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये 3 मंजिलें जहाँ जिस बिल्डिंग की होती हैं, या 3 मंजिला वाला जो भी है उसको हम तिमंजिला बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास जनकसुता। अब देखिए ये जो शब्द है जनकसुता, इसको हम जनकसूता नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जनक और सुता मतलब जनक की पुत्री, सुता होता है बेटी, और जनक जो है वो सीता के पिता हुए। ठीक है, सुता होता है बेटी, तो सुता जो है वो किसकी है? किसकी बेटी है? जनक की। और जनक कौन है? सीता के पिता। जनक कौन है? सीता के पिता, उनका नाम था जनक। ये बना जनक सुता, मतलब जनक की पुत्री। सुता होता है बेटी और जनक जो है वो राजा का नाम है। ठीक है, ये जो हमारे पास शब्द है इसमें जनक हम अलग पढ़ेंगे और सुता हम अलग पढ़ेंगे। तो जब हम इसको इकट्ठा बोलेंगे तो हम पहले जनक सुता इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे जन कसूता, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम? जनक सुता। ठीक है, और दूसरा है कनखजूरा। तो कनखजूरा जो है वो एक जो कीड़ा होता है उसका नाम है कनखजूरा। ठीक है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं वो है कनखजूरा। तो ये जो कनखजूरा है इसको भी हम कनक जूरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कन और खजूरा, कन खजूरा, इस तरह से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो कुछ शब्द होते हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कौन से अक्षर जो है उनको मिला करके हम एक शब्द बनाएं। ठीक है, और आपने जो है जब आपने ये शब्द पढ़ने हैं तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो एक शब्द का अर्थ अगर निकल गया तो बाकी जो उसका रह जाएगा उसका अर्थ अगर नहीं भी निकलेगा तो भी वो पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ शब्द इकट्ठे पढ़े जाते हैं और कुछ शब्द जो हैं वो अलग अलग करके उनको तोड़ के देख लें तो उस हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप 5 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ रहे हैं तो एक शब्द का अर्थ जो है इस तरह से उसको तोड़ें कि एक शब्द का अर्थ जो है वो निकल जाए। तो यही तरीका है 5 अक्षर के शब्दों को पढ़ने का। तो इस तरह से आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि 5 अक्षर वाले शब्दों को हम किस तरह से
पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।